बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी हैं और दुर्भाग्यवश कि वो अपने ही भाई बहन हैं, बस किसी राजनीति के कारण उनके अंदर इतनी हमारे भगवान राम के प्रति नफरत हो चुकी है कि वो कहते हैं कि राम मंदिर बनना जरूरी क्यों था। राम मंदिर की जगह अगर अस्पताल बना दिए जाते, कॉलेजेस वगैरह बना दिए जाते या कोई फैक्ट्री खोल दी जाती तो लोगों को रोज़गार मिलते। ऐसी संकीर्ण मानसिकता के भी लोग हमारे बीच में हैं और दुर्भाग्यवश कि वो अपने ही हैं। लेकिन ऐसे लोगों का जवाब हमें गुस्से में नहीं देना है, अपने ही हैं, उनको तर्क के साथ आंसर देना है। और तर्क के साथ हम कब देंगे? जब हम पहले खुद जानेंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कोई ये एक ऐसा सेलिब्रेशन नहीं है कि आज हमने एंजॉय किया और कल हम नॉर्मल हो गए। ये पूरी साल चलने वाला उत्सव है। ये इतनी आसानी से हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। बस ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग इसके साक्षी हैं कि राम मंदिर बनता हुआ देख पाए हम लोग। 1,19,000 लोगों की शहादत गई है। तो हम लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हम इस क्षण को जी पा रहे हैं। तो राम मंदिर बनना जरूरी क्यों है, ये हम सब बच्चों को आना चाहिए, हमको पता होना चाहिए। एक नहीं 1000 एग्जाम्पल हैं कि इसलिए राम मंदिर बनना जरूरी था। दुनिया में पूरा इतिहास भरा पड़ा है कि भाई ने भाई को मारकर गद्दी हत्या ली, बेटे ने बाप को मारकर गद्दी हत्या ली, मतलब सिंहासन ले लिया। लेकिन एक संस्कृति और एक सभ्यता ऐसी भी है जहां पिता के एक वचन पर, जिनका राज्याभिषेक होने वाला था, जो आज राजा होने वाले थे पूरे ब्रह्मांड के, पिता के एक वचन पर राजा राम से वनवासी राम हो जाते हैं। और उनका छोटा भाई उनके साथ जाता है और उससे छोटा भाई शासन तो करता है लेकिन खड़ाई रखकर शासन करता है। कभी भी उस राज्याभिषेक के सिंहासन पर वो बैठे तक नहीं। एक संस्कृति ऐसी भी है, इसलिए राम मंदिर बनना जरूरी है। और राम मंदिर बनना जरूरी क्यों है? कितना आसान होता कि राम जी एक संदेश भेजते अयोध्या में कि इस तरीके से रावण ने सीता जी का हरण कर लिया है, वहाँ से सेना आती और रावण को हराती और ये लोग आराम से चले आते। ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि ऐसे धर्म की स्थापना नहीं होती। जितने भी जनमानस लोग हैं उनके अंदर ये चेतना नहीं आती। वो सब ये कहते कि भाई आप तो राजा राम थे, आप तो राजा थे, आपने इसलिए रावण का वध कर दिया। हम जैसे जनमानस लोग जो सामान्य आदमी हैं वो कैसे रावण का सामना करेंगे? तो हुआ क्या कि पहले राजा राम से वनवासी राम बनते हैं, उसके बाद निषाद राज, फिर केवट, फिर रीछ, फिर भालू, और तो और हनुमान जी जो अपनी शक्ति भूले हुए थे उनको उनकी शक्ति याद दिलाई। और जितने भी गरीब तबके के, नीचे तबके के, दलित समाज के जो लोग थे उन सब के साथ जाके और रावण का वध किया था। इससे होती धर्म की स्थापना। क्योंकि हम जैसे लोग जो सामान्य आदमी हैं, जो अपनी ऊर्जा को, अपनी क्षमता को भूले बैठे हैं कि हमसे ये काम नहीं हो पाएगा, तो ये आपको चेतना जागृत का भी एक संकेत है। तो इसलिए भी राम मंदिर बनना जरूरी था। और राम मंदिर बनना जरूरी क्यों था? बहुत से ऐसे आपको प्रसंग मिलेंगे कि राम और रावण दोनों की नामा राशि सेम। चलिए, उम्र में बड़ा कौन? रावण, वो भी ठीक है। और तो और शिवजी का सबसे बड़ा भक्त कौन? वो भी रावण। कहता क्या था कि मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा और ना कोई दूजा है, और अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त। और पैसे में बलवान कौन? वो भी रावण। लेकिन फिर भी हम लोग आज किस दिन के उत्सव के रूप में मनाए? राम प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा। क्यों? क्योंकि वो चरित्र में बलवान थे। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखी राम चरित्र मानस। वो हर काम में रावण आगे था। और राम जी के बारे में एक बड़ा अच्छी एक जगह मैंने लाइन पढ़ी थी कि दया अगर लिखने बैठूं, दया मतलब करुणा, करुणा अगर लिखने बैठूं तो अनुवादित होते हैं राम। और रावण को भी नमन किया था, ऐसे थे मर्यादित राम। ये राम जी की विराटता है। इसलिए भी राम मंदिर बनना जरूरी था। और तो और 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका था, बहुत से लोगों का आर्थिक और सामाजिक हर तरीके से उनका बहुत ज़्यादा विनाश हुआ था।
तो ऐसे में फिर यूएन की स्थापना हुई, जैसा हम सबको पता है 24 अक्टूबर 1945 को यूएन बना। उसके बाद रखा गया कि आदमी का जो मानव अधिकार है उसके लिए कोई संगठन होना चाहिए। तो विश्व मानव अधिकार संगठन बनने वाला था, तो उसके लिए यूएन के लोगों ने डिफाइन किया कि जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं उन सबके पास पत्र आया, हर कंट्री के जो भी बुद्धिजीवी थे, कि आप बताइए कि इसके लिए हम कैसे स्टार्ट करें। तो ऐसा ही एक पत्र महात्मा गांधी जी के भी पास आया था कि आप अपने विचार रखिए इस पर कि कैसे विश्व मानव अधिकार संगठन बने। तो उन्होंने कहा था ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल रामायण के, उन्होंने कहा भरत और राम का जो मिलाप है केवल आप उसको आप पढ़ लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि मानव अधिकार संगठन कैसे होता है। तो इसलिए राम मंदिर बनना जरूरी था। राम मंदिर बनना इसलिए भी जरूरी था कि ये ऐसा लोगों ने भ्रांतियां फैला दी कि राम जी इस जाति के थे, राम जी उस जाति के नहीं है। कुछ जाति वाले लोग उनसे प्यार करते हैं, कुछ जाति के लोग उनसे नफरत करते हैं। मुझे नहीं पता कैसी संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं। अगर राम जी का पूरा जीवन काल को आप अध्ययन करेंगे, पूरे उनके संघर्ष को आप पढ़ेंगे, तो उन्होंने हर तबके के लोगों को अपने साथ लेकर चले थे और तब जाके धर्म की स्थापना की थी। और ये बात की फैक्ट भी है क्या कि राम मंदिर जब बना उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी जी। अगर आजकल की भाषा में बोले ओबीसी समाज से। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी। वो किस समाज से आते हैं? आजकल की बात कर रहे हैं, जनरल समाज थे। और तो और उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद, जो आते एससी समाज से। और जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो उस समय राष्ट्रपति कौन थी? द्रौपदी मुर्मू, एसटी समाज थे। मतलब नीचे से लेके ऊपर के तबकों को सबका योगदान राम मंदिर के इसमें था। तो हो सकता है आप इसको एक प्रयोग कहें, संयोग कहें, मैं तो इसको दैवयोग कहूँगा। और ये मैं आप सबके विवेक पर छोड़ता हूँ कि आप इसको क्या ही बोलेंगे। तो इसलिए राम मंदिर बनना जरूरी था कि हम सबको इस बारे में जानना चाहिए। किसी की बात का तर्क सहित आंसर देना, उसके लिए थोड़ा सा अध्ययन करना पड़ेगा, अपने राम को जानना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं किसी पे हमें नाराज होना है, फिर आप में और इनमें कोई अंतर नहीं रह गया। जय हिंद।